लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका जो है यह गद्य खंड का कौन सा चैप्टर होगा? तो छठा चैप्टर होने वाला है, जिसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उन सभी को आज हम लोग जो है रापची के स्टाइल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हमने इसको पूरा कवि के बारे में या इसमें जो भी चैप्टर का जो भी कहानी था उसको बड़े ही मज़ेदार तरीके से हमने आपको पढ़ाया है। तो अब है क्वेश्चन की बारी। तो आइए आज बस फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुक जाइए, टूल्स ले लेते हैं। ठीक है, नहीं तो पता चलेगा टिक मारने में हुआ ही नहीं। ठीक है, टिक नहीं लगेगा तो फिर आप बोलोगे सर इसका आंसर नहीं बता रहे हैं आप। चलिए, तो यहाँ पर बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि किसका मन माँ से फट गया था और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? पहला, नरेश का, दिवाकर का, रोशन का या बहादुर का? तो आपको पता है यह चैप्टर भी इसी का आधारित है, इसी पर आधारित है, तो यही न होगा। अगला, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक बड़े लड़के का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, सुमित नाम नहीं था, श्याम नहीं था, किशोर नहीं, नहीं हाँ था, किशोर था, नवीन नहीं था, तो किशोर नाम था। क्या नाम था? किशोर नाम था। अगला है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी रचना है? नेपाल गवैये गोरखे की, चौकीदार की, विद्यार्थी की या स्वतंत्रता सेनानी की? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है एक नेपाल के लड़के की कहानी है। क्या है? नेपाल के लड़के की कहानी है। अगला है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? पहला, नीललोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज या अमरकांत? तो ये जो है अमरकांत का ही क्या है, एक रचना है। अगला, अमरकांत ने अमरकांत जी स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? तो आपको आंसर याद रखना है कि अमरकांत ने कब लिया था, 1943 में या 1941 में या 1942 में या 1939 में? तो याद रखिएगा कि यह जो भाग लिए थे वो 1942 में लिए थे। अगला है कि बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, अमरकांत जी का, बाबू राम सक्सेना का या गुनाकर मूले का? तो याद रखिएगा यह जो है अमरकांत की रचना है। ठीक है, अगला है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है रुक जाना, मार देना, मर जाना या भाग जाना? तो आपको आंसर याद रखना है, इसका मतलब होता है भाग जाना। आगे है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? पहला ऑप्शन गायब हो गया है। ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये आंसर में आप अगर देखोगे तो इसका हम ऑप्शन आपको पढ़ के सुना देते हैं। क्या है? तो बोल रहा है पहाड़ों पर, जंगल में, पड़ोसी के घर में या विद्यालय में? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है रात भर जो है ना जंगल में जाके छिपा रहा था। कहाँ पर छिपा रहा था? जंगल में। ठीक है, ये प्रिंटिंग करते समय जो है छूट गया है, तो ये आपको याद रखिएगा। यह जो है रात भर कहाँ गया था? तो जंगल में जाकर, जंगल जंगल में जाकर जो है बेचारा रात भर क्या हुआ? छिपा रहा। ठीक है, बाकी आप याद रखिएगा जंगल। ठीक है, फिर देखो ये पाइप कर पर आ गया एक्स्ट्रा। चलिए आगे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? नलिनी विलोचन शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामविलास शर्मा की या अमरकांत की? तो याद रखिएगा यह जो है अमरकांत की रचना है। अगला है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार, सोमवार, मंगलवार या बुधवार? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि उनके रिश्तेदार जो भी थे वो सब जो है रविवार के दिन आए थे। कब आए थे? रविवार के दिन आए थे। अगला है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती ऐसा कौन पूछता है? निर्मला, लेखक या किशोर या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये बात पूछता है कौन? निर्मला पूछती है। ठीक है, अगला है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं कौन? अमरकांत, कमलेश्वर, राजेंद्र, ज्ञान रंजन? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है अमरकांत की ही रचना है। अगला, बहादुर कितने वर्ष का था? 10 से 11 वर्ष का, 12 13 वर्ष का, 9 10 वर्ष का या 13 14 वर्ष का? तो यहाँ पर आपको आंसर याद रखना है कि बहादुर मात्र 12 से 13 वर्ष का था लड़का। ठीक है, अगला है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? खुश बहादुर, कुल बहादुर या दिल बहादुर या गुल बहादुर? तो हमने आपको चैप्टर में ही बताया कि इसका पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। अगला है कि निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की मौसी? तो आपको याद रखना है यह कहानीकार की क्या थी? पत्नी थी। आगे है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पुणे से, इंदौर से, पटना से या नेपाल से? तो आपको याद रखना है कि यह जो है कहाँ से? तो नेपाल से भाग कर आया था। अगला है कि रिश्तेदार की पत्नी
के कितने रुपया खो गए थे, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपया खो गए थे, 11 रुपया, 50 रुपया या 20 रुपया या 100 रुपया। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि रिश्तेदार के जो है ना मात्र कितना रुपया खोया था, तो भाई साहब 11 रुपया खो गया था, लेकिन उस समय में भाई 11 रुपया का क्या था, महत्व था। आगे है कि कहानीकार ने लड़के का नाम था, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था, तो पहला किसलय, कासू या केसु या किशोर। तो आपको याद रखना है कि कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। अगला है कि रूप रुपए खाने का प्रपंच किसने रचा था, कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने या कहानीकार के साले ने। तो आपको याद रखना है कि यह जो है प्रपंच किसने रचा था, जो रविवार के दिन आया था, तो इनका कौन आया था, तो रिश्तेदार ही आया था। ठीक है। बहादुर कौन था, तो कहानीकार के चपरासी, पहरेदार था, नौकर था या फौजी था। असल में वो था क्या चीज भाई, तो वो असल में एक प्रकार का नौकर ही था। ठीक है। अगला है कि बहादुर कैसी रचना है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है या वैज्ञानिक है। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का सामाजिक रचना है। कैसी रचना है, सामाजिक रचना है। आगे है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया, गरीबी के कारण, शहर घूमने के लिए, माँ के मार के कारण या भरम बस। तो आपको याद रखना है कि यह जो है माँ के मार के कारण वो बेचारा क्या किया, घर छोड़कर ही भाग गया। आगे है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, पहला 1920 में, 1930 में, 1925 या 1935 में। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि बहादुर कहानी के जो है अमरकांत, वो उनका जन्म जो कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में हुआ था। अगला है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश या छपरा बिहार में या खगड़िया बिहार में। तो आपको आंसर याद रखना है कि इनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है, अमरकांत, महा देवी वर्मा, रामविलास शर्मा या अमरकांत की। तो याद रखिएगा यह जो है अमरकांत की रचना है। अगला है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था, पहला मौत का नगर, डिप्टी कलेक्टरी, ग्रामीण सेविका या जिंदगी और जोक। तो आपको याद रखना है कि इन्हें जो है डिप्टी कलेक्टरी पर जो है क्या किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। अगला है कि इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, पद्म विभूषण, भारत रत्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर याद रखिएगा कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा क्या गया था, सम्मानित किया गया था। अगला है निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी, रुमाल, आंचल या हाथ या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि वो अपने आंचल को हम आंख पर रखकर बेचारी क्या की थी, रोने लगी थी। आगे है कि बहादुर यानी दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश या भूटान का। तो याद रखिएगा यह जो है एक नेपाली लड़का था। कैसा था, नेपाली लड़का था। अगला है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठा चुराने का या मोती चुराने का। तो याद रखिएगा आपको पता ही है यह जो है रुपया चुराने का इस पे आरोप लगा था। ठीक है। आगे है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, मालिक, बाबूजी, साहब जी या साहब जी। तो याद रखिएगा कि बहादुर जो है उसे क्या कहकर संबोधित करता था हमेशा, तो बाबूजी कहता था। क्या कहता था, बाबूजी। अगला है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, देवी के रूप में, भाभी के रूप में, बहन के रूप में या माँ के रूप में। तो याद रखिएगा वो हमेशा जो है उसकी पत्नी को माँ के रूप में देखता था। अगला है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हो गई थी, किशोर के मन में, निर्मला के मन में, लेखक के मन में या बहादुर के मन में। तो आपको आंसर याद रखना है कि यह बात जो है बहादुर के मन में क्या हो गई थी, तो भाई उत्पन्न हुई थी। आगे है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया, दूसरी नौकर मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक और उनके घर वालों का व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर याद रखना है स्वयं के प्रति लेखक और उसके परिवार में आए परिवर्तन के कारण। आगे है बहादुर पर कितने रुपया चोरी का इंजाम लगा था, 10, 12, 13 या 11। तो आंसर याद रखिएगा कि उस पर 11 रुपया चोरी का इंजाम लगा था। अगला है कि बहादुर के मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई, बहन के पास, नानी के पास, चाची के पास या माँ के पास। तो आंसर याद रखिएगा माँ के पास चली गई थी। अगला बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, युद्ध में, चोरी में, डकैती में या चारवाही में। तो याद रखिएगा कि बहादुर का बाप जो है किस में मारा गया था, तो भाई साहब युद्ध में मारा गया था। ठीक है। अगला है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, ईदगाह, मछली,
ठेस या बहादुर, तो याद रखिएगा बहादुर का नाम है, ठीक है। अगला है जिंदगी और जोक किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की, अशोक वाजपेयी की, गुनाकर मूले या अमरकांत, तो याद रखिएगा यह जो है अमरकांत की रचना है। अगला है कि बहादुर को लेकर कौन आया था, लेखक के भाई, लेखक की बहन, लेखक का साला, लेखक का चाची, तो यहाँ पे लेखक का साला जो है किसको लेकर आया था, तो भाई बहादुर को लेकर आया था। अगला है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, ऑप्शन नंबर 1 बलिया से, आरा से, छपरा से या बक्सर से, तो याद रखिएगा बलिया से। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, लेखक का पुत्र, लेखक का भाई का पुत्र या लेखक के साले का पुत्र, लेखक का चचेरा भाई, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके पास आंसर होने वाला है लेखक का पुत्र। अगला है कि सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहनता था, पहला बहादुर, लेखक का साला, निर्मला या लेखक की चाची, तो ये जो है ना इतना चीज जो पहनता था उसका नाम था बहादुर। अगला है बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष के दातून तोड़कर लाता था, पहला नींबू के, नीम के, आम के या बबूल के, तो आपको आंसर याद रखना है कि यह जो है नीम के वृक्ष का दातून तोड़कर क्या करता था, लाता था। आगे है कि पहाड़ी गाने कौन गाता रहता था, लेखक बहादुर, निर्मला या निर्मला के पड़ोसन, तो याद रखिएगा यह जो है गाना हमेशा बहादुर गाते रहता था। अगला है कि बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था, पहला किशोर, लेखक या निर्मला या कासू, तो आपको आंसर याद रखना है कि उससे जो है हमेशा किशोर उससे मालिश करवाता रहता था। अगला है किस चीज की सफाई न करने पर किशोर ने बहादुर को पीट दिया था, जूते की, बेड की, साइकिल की या कपड़ा की, तो याद रखिएगा कि यह जो है साइकिल की सफाई नहीं करने के कारण बेचारा मार खा गया था। अगला है बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था, लेखक ने, निर्मला ने, किशोर ने या पड़ोसन ने, तो याद रखिएगा कि उसे जो है किशोर ने कहा था, क्या चीज, तो सुअर का बच्चा। अगला है कि निर्मला ने बहादुर से क्या बनने के लिए कहा था, सॉरी निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा था, रोटी, दाल, चावल या लिट्टी, तो उसे कहा था क्या चीज बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए। शुरू में तो खुद से बना के देती थी लेकिन बाद में क्या की, नहीं बनाने लगी। अगला है कि निर्मला के रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो अभी देखिए ऊपर में हमने इसको सॉल्व किया था लेकिन फिलहाल यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो क्या था क्वेश्चन, निर्मला के रिश्तेदार ने किस दिन आए थे, तो आपको आंसर पता है रविवार के दिन आए थे। अगला है बाजार से गेहूं, मछली और देहरादून चावल किसके लिए लाया गया था, रिश्तेदार के लिए, किशोर के लिए, निर्मला के लिए और लेखक के लिए, तो याद रखिएगा कि यह जो है रिश्तेदार के लिए लाया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपये इनाम देने को कहा था, 2 रुपया, 3 रुपया, 6 रुपया या 5 रुपया, तो यहाँ पर आंसर याद रखिएगा उसे 2 रुपया इनाम देने की बात की गई थी, ठीक है। अगला है बहादुर ने क्या गिराकर टूट गया था, आईना, सिलवट्टा, सुपाही या बोतल, तो याद रखिएगा कि उससे जो है सिलवट जो है गिरकर क्या हो गया था, टूट गया था। अगला है कि अमरकांत जी की कहानी है देश के लोग, मित्र मिलन, कुहासा या इनमें सभी, तो आपको आंसर याद रखना है कि इनमें सभी जो है किसकी है, तो अमरकांत की कहानी है। अगला है वानर सेना नामक उपन्यास किसकी रचना है, अंबेडकर की, अमरकांत की, गुनाकर मूले या अशोक वाजपेयी, तो याद रखिएगा यह जो है अमरकांत की रचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 6 का जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को सॉल्व किया। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।